नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं भोलेनाथ की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। बहुत समय पहले एक गांव में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ईमानदार, भक्ति परायण और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी पत्नी गौरी भी उतनी ही धर्मपरायण और सहनशील स्त्री थी। दोनों निर्धन तो थे, लेकिन संतोष से जीवन जीते थे। हरिदास प्रतिदिन सुबह उठकर नदी स्नान करता, फिर भगवान शिव जी की पूजा करता और उसके बाद गांव में पंडिताई या खेतों में मजदूरी घर चलाता। सावन मास में वह विशेष उत्साह से भगवान भोलेनाथ का व्रत करता, बिलपत्र, जल और दूध से अभिषेक करता और पूरे महीने संयम नियम से रहता। गौरी भी हरिदास का पूरा साथ देती। वह खुद भी व्रत करती, पति को उपवास के लिए फल और दूध का प्रबंध करती और घर में शिव पुराण का पाठ करती। गांव में कई लोग हरिदास का मजाक उड़ाते, क्योंकि वह निर्धन था और उसका जीवन संघर्षों से भरा था। लोग कहते, कहाँ का शिव भक्त, जिसके घर में अन्न नहीं, वह क्या करेगा भक्ति। लेकिन हरिदास मुस्कुराकर कहता, भगवान भोलेनाथ सब देख रहे हैं, जब समय आएगा अवश्य से कृपा होगी। एक दिन गांव में बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। गांव के मुखिया ने हरिदास को बुलाया और कहा, तुम गरीब हो, इसलिए तुम्हें यज्ञ में शामिल नहीं किया जा सकता। तुम्हारा स्पर्श भी अशुद्ध माना जाएगा। यह सुनकर हरिदास की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सीधा जाकर शिव मंदिर में बैठ गया और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। गौरी ने देखा कि उसका पति उदास है। उसने सांत्वना दी, स्वामी, समाज भले ही हमें तिरस्कार दे, लेकिन भगवान शिव हमें देख रहे हैं, हमारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। सावन का अंतिम सोमवार आया। हरिदास और गौरी दोनों ने निर्जल व्रत किया। शाम को जब वह पूजा करने बैठे तो उनके पास न तो दूध था, न बेलपत्र, न धूप, न दीपक, केवल नदी का जल था और कुछ सूखे फूल थे। फिर भी उन्होंने भक्ति से शिवलिंग का अभिषेक किया और प्रार्थना करने लगे। हरिदास ने आंखें बंद कर भगवान से कहा, भोलेनाथ, मैं जानता हूँ कि मेरी भक्ति अपूर्ण है, मेरे पूजा में वैभव नहीं, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में है। आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार दर्शन दे दीजिए प्रभु। उस रात्रि कुछ विलक्षण हुआ। आधी रात के समय शिवलिंग में से तेज प्रकाश निकलने लगा और मंदिर में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थीं। उन्होंने कहा, वत्स हरिदास, तुम्हारी भक्ति ने हमें बांध दिया है, हम स्वयं प्रकट हो गए हैं। तुमने जो श्रद्धा से पूजा की है वह अमूल्य है। भोलेनाथ ने हरिदास और गौरी को आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारा जीवन धन धन से परिपूर्ण होगा। तुम्हारे घर लक्ष्मी जी निवास करेंगी और तुम्हारी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। तुम्हारी यह कथा सावन मास में श्रद्धा से सुनी जाएगी, जिससे लोगों में भक्ति और विश्वास बढ़ेगा। तत्क्षण मंदिर के बाहर एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। में आभूषण, वस्त्र, अन्न और धन भरा था। गांव वाले जब सुबह मंदिर आए तो देखा कि हरिदास के आसपास दिव्य प्रकाश फैला है और वह उसकी पत्नी तेजस्वी हो गए हैं। मुखिया ने आकर क्षमा मांगी और कहा, हमने तुम्हारा तिरस्कार किया, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें देवता के समकक्ष बना दिया, कृपया हमें क्षमा करें। हरिदास ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, सच्ची भक्ति का मार्ग क्षमा और प्रेम से होकर जाता है। इसके बाद हरिदास और गौरी ने प्राप्त धन को केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने गांव में शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, गौशाला बनवाई, यज्ञशाला बनवाए और निर्धनों की सेवा करना शुरू कर दिया। उन्होंने समाज में प्रेम भक्ति का संदेश फैलाया। हर सावन में वह दोनों दंपति भक्तों को बुलाकर शिव पूजा करवाते और शिव कथा का आयोजन करवाते। हरिदास ने यह सिखाया कि भक्ति में वैभव नहीं, भाव चाहिए। शिव केवल वही स्वीकार करते हैं जो श्रद्धा से दिया गया हो। कई वर्षों बाद जब हरिदास और गौरी वृद्ध हो गए, तब एक दिन उन्हें भगवान शिव जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, वैसे अब तुम्हारे इस श्लोक के कार्य पूरे हो गए हैं, चलो कैलाश चलो,
वहाँ तुम्हारे लिए स्थान सुरक्षित है। सावन मास का ही एक सोमवार था जब गांव के लोग देख रहे थे कि आकाश से दिव्य रथ उतर रहा है। उसमें शिवगढ़ आए और हरिदास गौरी को साथ ले गए। उनके जाते ही पूरा गांव गूंज उठा, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, जैसे आपने हरिदास और गौरी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, गौरी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान दंपति रहते थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, न ढंग का घर, न पर्याप्त खेत, न पशु ही, परंतु उनके मन में भक्ति और श्रद्धा भरपूर थी। वे हर रोज सुबह सुबह उठकर अपने आंगन को गोबर से लीपते, तुलसी जी को जल चढ़ाते और भगवान गणेश जी की पूजा करते। एक बार वर्षा ऋतु में गाँव में गणेश चतुर्थी आने वाली थी। गाँव के सभी घरों में लोग सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियां मंगाकर उनकी स्थापना करने लगे, लेकिन उस गरीब किसान दंपति के पास मूर्ति खरीदने के लिए पैसे न थे। पत्नी ने दुखी होकर कहा, इस बार भी क्या हम गणपति की पूजा नहीं कर पाएंगे? पति बोला, नहीं, हम अपनी श्रद्धा से भगवान को बुलाएंगे। मूर्ति नहीं है तो क्या हुआ, हम खुद बनाएंगे। पत्नी ने गोबर से घर को लीपा और फिर दोनों ने मिलकर गोबर से ही एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति बनाई। फिर उन्होंने बगल में गौरी माता की भी गोबर से एक मूर्ति बनाई। उन्होंने इस मूर्तियों को स्नेह से सजाया, फूल चढ़ाया, दीपक जलाया और पूरे 9 दिन तक पूजा करी। हर रोज वे नियम पूर्वक भजन करते, आरती गाते और गाँव वालों को भी आमंत्रित करते। पहले तो लोग हंसते थे कि गोबर के गणेश या कोई पूजा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए गांव वालों ने देखा कि उस किसान के घर में मधुर मधुर सुगंध आती है और उसके आंगन में दिव्य प्रकाश रहता है। 9वें दिन जब उन्होंने विसर्जन करना चाहा तो गांव के मुखिया ने आकर कहा, हम सब मिलकर गणेश भगवान का धूमधाम से विसर्जन करेंगे। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर गोबर के गणेश जी का धूमधाम से विसर्जन किया। उसी रात गणेश जी ने किसान को सपने में दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे घर में अन्य धन का भंडार भरेगा। किसान की जब नींद खुली तो अपने सपने की बात अपने पत्नी को बताई। फिर दोनों जन मिलकर गणेश भगवान की जयकारा लगाया। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर धीरे धीरे अन्य धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने किसान और किसान की पत्नी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, गौरा माता की जय हो। उस समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था गंगाबाई। उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंची यह ब्राह्मणी अकेली थी। न कोई बेटा बहू, न बेटी, कोई भी सहारा न था। जीवन में केवल एक ही आसरा था, भगवान का नाम और श्रद्धा। गंगाबाई दिन भर गांव में घूम घूम कर लोगों के घर से आटा, चावल या सूखी लकड़ी मांग लाती और शाम को एक दिया लक्ष्मी माता और गणेश जी के आगे जलाकर पूजा करती। उसके झोपड़ी में अगर कुछ था तो बस एक तस्वीर थी जिसमें लक्ष्मी जी कमल पर विराजमान थीं और बगल में गणपति बप्पा बैठे थे। गंगाबाई का जीवन बहुत कठिन था। बरसात में छप्पर टपकना, गर्मी में छाया नहीं मिलती और ठंडक में कांपती रहती। फिर भी उसका विश्वास अटूट था। वह कहती, माता लक्ष्मी और गणेश जी मेरी रक्षा करेंगे। मैं चाहे कितना भी गरीब हूँ, मन से अमीर हूँ। लोग उसे पागल समझते, कुछ उसका मजाक उड़ाते और कुछ दया दिखाते हुए बासी रोटी थमा देते, लेकिन गंगाबाई को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह रोज शाम को तुलसी के नीचे बैठकर आरती गाती, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। और फिर जय गणेश देवा, माता जकी सहाय, संकट हरो मोरे जीवन सुधा लुटाए।
एक दिन देव उठनी एकादशी आई। पूरे गांव में पूजा पाठ, मेला और उत्सव का माहौल था। हर घर में लक्ष्मी पूजन की तैयारी हो रही थी। दीपक जलाए जा रहे थे। गंगाबाई ने भी अपनी झोपड़ी को गोबर से लीप पोत कर साफ किया। पुराने फटे झंडे को धोकर दरवाजे पर टांगा और दिया जलाया। उसने लक्ष्मी माता से विनती करी, माँ, सब कहते हैं कि तू केवल धनियों के घर जाती है, पर आज मेरी झोपड़ी में भी आ जा, बस एक बार। उस रात वह बिना भोजन किए ही पूजा करते करते सो गई। मध्य रात्रि को द्वार पर एक आहट हुई। गंगाबाई जागी और दरवाजा खोला। सामने दो साधारण वेशभूषा वाले अतिथि खड़े थे, एक स्त्री और एक पुरुष। स्त्री ने कहा, माई, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ मिलेगा खाने को? प्रिया ने बिना कुछ पूछे कहा, आओ बेटा, जो कुछ है बांट लेते हैं। उसने अपने मिट्टी के पात्र में बचे हुए चावल गरम किए। थोड़ी सी छाछ थी और सब अतिथियों के आगे परोस दिया। खाने के बाद दोनों अतिथि मुस्कुराए। स्त्री बोली, तू जानती नहीं तूने किसे भोजन कराया? गंगाबाई बोली, बेटा, मुझे यह सब नहीं जानना, मैं तो हर किसी में भगवान देखती हूँ। तब प्रकाश फैला और दोनों अतिथियों का स्वरूप बदल गया। स्त्री देवी लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। सुनहरी आभा, कमल का सिंहासन, 4 हाथ, कमल, शंख, चक्र और आशीर्वाद। पुरुष स्वयं गणेश जी थे, मूषक चंद्रमा मुकुट पर और हाथों में मोदक। गंगाबाई चौंक गई, आंखों में आंसू आ गए। वह कांपते हुए पैरों में गिर पड़ी। हे माता, हे गणराज, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कैसे आपको पहचान पाती? लक्ष्मी जी ने उसे उठाया और कहा, गंगाबाई, तू गरीब नहीं है, तू धन की सच्ची पात्र है। तेरे मन की श्रद्धा ही मुझे खींच लाई। आज से तेरे दुखों का अंत होगा। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, माई, तूने हमें भूखा नहीं लौटाया, इसलिए हम तुम पर अपनी कृपा बरसाएंगे। आज से तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। देवी लक्ष्मी ने झोपड़ी की दीवारों को छुआ और कहा, यह झोपड़ी अब महल बनेगा और तेरे घर में जो भी श्रद्धा से आएगा उसे धन और सुख मिलेगा। जैसे ही उन्होंने कहा, वैसे ही गंगाबाई की झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। झोपड़ी की जगह संगमरमर का घर बन गया। मिट्टी के बर्तन सोने के हो गए और आंगन में स्वयं कमल खिल गए। सुबह जब गांव वाले उठे तो सब चौंक गए। जहां कल एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक स्वर्ण मंदिर जैसा भवन था। लोग दौड़ते हुए आए और देखा गंगाबाई दिव्य तेज से चमक रही हैं। वह सबको देखकर मुस्कुराई और कहा, मुझे धन नहीं मिला, मुझे भगवान की कृपा मिली है। अगर तुम भी सच्चे मन से श्रद्धा रखो, सेवा भाव रखो, तो ईश्वर कभी तुम्हें खाली नहीं लौटाएंगे। गंगाबाई ने अपनी संपत्ति का उपयोग मंदिर निर्माण, गौशाला और भूखे लोगों की सेवा में लगाया। वह रोज लोगों को यही कहती, धन बाहर का नहीं, मन का साफ होना चाहिए। माँ लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ प्रेम, सेवा और विनम्रता होती है। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और हर वर्ष देव उठनी एकादशी पर लोग उसकी झोपड़ी, जो कि अब मंदिर थी, वहां पर पूजा करने आते थे। गंगाबाई की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति में शक्ति होती है। सच्चे दिल से किया गया सेवा और विश्वास भगवान को खींच लाता है। लक्ष्मी जी और गणेश जी सिर्फ अमीरों के देवता नहीं, वह तो श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने गंगाबाई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 बूढ़ी औरतें रहा करती थीं। एक का नाम था चंद्रा बुढ़िया और दूसरी का नाम था मंजरी बुढ़िया। दोनों की उम्र ढल चुकी थी, शरीर थक चुका था, पर मन में अब भी श्रद्धा और भक्ति की लौ जल रही थी। चंद्रा बुढ़िया बहुत ही निर्धन थी। उसका कोई भी संतान न था। वह अकेले अपनी झोपड़ी में रहा करती थी। जीवन यापन के लिए वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती,
बदले में जो कुछ मिल जाता उसी से पेट भर लेती। मंजरी बुढ़िया थोड़ी संपन्न थी, उसके बेटे बहू थे, परंतु वे उसे तिरस्कार से देखते थे। उसके पास धन तो था पर प्रेम और सम्मान नहीं। दोनों बुढ़िया रोज सुबह उठकर एक साथ मंदिर जाती, रास्ते में धर्मराज जी का नाम लेती, भजन गाती और फूल चुनकर लाती। गांव के बाहर एक पुराना धर्मराज जी का प्राचीन मंदिर था, जहां कोई खास पूजा नहीं होती थी, पर चंद्रा और मंजरी बुढ़िया वहां रोज दिया बाती करती थीं। कड़ाके की सर्दी हो, तपती गर्मी हो या बरसात की झड़ी हो, दोनों बुढ़िया कभी भी पूजा नहीं छोड़ती। वह कहती, धर्मराज जी सब देख रहे हैं, उनका न्याय सबसे श्रेष्ठ है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, क्या मिलेगा इन पत्थर की मूर्ति से, अरे बुढ़ापे में तो आराम करो, परंतु वे डगमगाई नहीं। एक दिन गांव में बड़ा संकट आया, कई घरों में अजीब सी बीमारी फैलने लगी, बच्चों को बुखार आने लगा, मवेशी मरने लगे। गांव के पंडितों ने बताया कि गांव पर पितृदोष और धर्मराज जी का कोप हुआ है, क्योंकि गांव में कोई भी धर्म, सत्य और श्रद्धा का पालन नहीं कर रहा। तब गांव वालों को चंद्रा और मंजरी बुढ़िया की याद आई। सबको एहसास हुआ कि केवल वही दो स्त्रियां थीं जो सच्ची श्रद्धा से धर्मराज जी की सेवा करती थीं। उस रात दोनों बुढ़िया अपने अपने घरों में सो रही थीं। उसी रात दोनों को एक ही सपना आया। सपने में धर्मराज जी प्रकट हुए, उनके मुख से तेज प्रकाश निकल रहा था। भैंसे पर सवार होकर बोले, हे चंद्रा और मंजरी, तुम दोनों की श्रद्धा और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। गांव पर जो संकट आया है उसे तुम दोनों के कारण मैं टाल रहा हूँ। चंद्रा, तुम्हें अगले जन्म में सुखी जीवन और सुंदर परिवार मिलेगा। मंजरी, तुम्हें इसी जीवन में अपने बेटे बहू का प्रेम और सम्मान प्राप्त होगा। सुबह जब दोनों उठी तो हैरान होकर एक दूसरे को देखकर बोली, तूने भी वही सपना देखा? हाँ, धर्मराज जी ने दर्शन दिए। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, श्रद्धा के, विश्वास के, आभार के। उस दिन के बाद गांव में चमत्कार होने लगे। बीमार बच्चे ठीक हो गए, मवेशी स्वस्थ हो गए। गांव के लोगों ने देखा कि चंद्रा और मंजरी के घरों में नई रौनक है। मंजरी बुढ़िया के बेटे को एक दिन ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे झकझोर दिया हो। वह दौड़ा दौड़ा माँ के पास आया, उसके पैर पकड़ लिए। माँ, क्षमा करो, अब से तुम्हारा हर आदेश सिर आंखों पर। चंद्रा बुढ़िया को एक सज्जन व्यक्ति अपने घर ले गए। उन्होंने उसे अपनी माता समान मानकर सेवा करी। चंद्रा को उस घर में वही सुख और सम्मान मिला जिसकी वह जीवन भर अभिलाषा करती थी। अब गाँव के लोग भी समझ चुके थे कि धर्मराज जी केवल डराने वाले देवता नहीं बल्कि न्याय और कृपा के देवता भी हैं। उन्होंने गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। वहां रोज आरती और भजन होने लगे। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सभी अब श्रद्धा से धर्मराज जी की पूजा करने लगे और उस गांव में फिर कभी कोई आपदा नहीं आई। मरने के बाद दोनों बुढ़ियाओं को स्वर्ग लोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने दोनों बुढ़ियाओं पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक श्रद्धालु किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का स्वभाव शांत और भक्ति भाव से भरा था। बेटी का नाम तुलसी था। वह बेहद सुंदर, संस्कारी और भगवान की परम भक्त थी। कुछ वर्षों के बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई और किसान ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने आते ही घर का रूप बदल दिया। वह कठोर और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। तुलसी बिटिया रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे की पूजा करती, जल चढ़ाती और भजन गाती। वह पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखती, हर एकादशी को उपवास करती। गांव में लोग कहते, यह लड़की तो साक्षात देवी तुलसी की छाया है। लेकिन उसकी सौतेली माँ को यह सब बातें अच्छी नहीं लगती। वह सोचती, लोग सिर्फ तुलसी की ही तारीफ करते हैं, मेरी नहीं। सौतेली माँ ने बेटी को काम में झोंक दिया। सुबह से शाम तक तुलसी खेतों में काम करती, फिर भी बिना शिकायत पूजा करती रहती। एक दिन माँ ने गुस्से में तुलसी पौधा ही उखाड़ फेंका। तुलसी रोते रोते
वे बोली, माँ यह पौधा नहीं मेरी माँ है, आपने उन्हें मुझसे छीन लिया। उस रात तुलसी को सपना आया, एक दिव्य स्त्री सिर पर मुकुट और शरीर में प्रकाश निकलता हुआ प्रकट हुई। वे बोली, बेटी मैं तुलसी देवी हूँ, तेरा सच्चा प्रेम और भक्ति मुझे प्राप्त हुआ। जो भी तुझे कष्ट देता है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। अगली सुबह सौतेली माँ के शरीर पर फोड़े निकल आए, वह पीड़ा से तड़पने लगी। गांव के वैद्यों ने कहा, यह तुलसी माता का प्रकोप है, पश्चाताप करो और उनसे क्षमा मांगो। सौतेली माँ तुलसी के चरणों में गिर पड़ी, बोली, बेटी मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझे सताया पर तू फिर भी मुझे माँ ही कहती रही। तुलसी ने उसे गले से लगा लिया और बोली, माँ सच्ची भक्ति क्षमा में होती है, आओ हम दोनों मिलकर अब हर दिन तुलसी माता की पूजा करेंगे। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उस तुलसी बिटिया पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो।